अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस टेक इन्फो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई सालों से ये रूमर्स चल रहे हैं कि यार फोल्डिंग स्मार्टफोन आ रहा है, फोल्डिंग स्मार्टफोन आ रहा है। सैमसंग कई टाइम से हमें कह रहा है कि यार फोल्डिंग स्मार्टफोन हम बना रहे हैं। इसके अलावा हुआवे ने भी कहा, इसके अलावा और भी कई एलजी वगैरह ने और कई कंपनियों ने कहा कि हम फोल्डिंग स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और उसके बाद इस साल के एंड पे जो है हमें कुछ सच होता नजर आ रहा था कि सैमसंग ने कहा था कि अब यहाँ पर काफी जल्द ही हमें फोल्डिंग स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है एक अननोन चाइनीज कंपनी जिसका नाम है रॉयल, उन्होंने एक फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया और वो इस रेस में सैमसंग से भी आगे निकल गए हैं। यानी कि दुनिया का पहला फोल्डिंग स्मार्टफोन जो है वो बल्कि अब सैमसंग नहीं बल्कि एक चाइनीज कंपनी है रॉयल, जो कि काफी ज्यादा अननोन थी, पहले हमने इसका नाम तक नहीं सुना था। तो उन्होंने ये फोल्डिंग स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में और उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफी टाइम से सैमसंग ने और दूसरी कंपनी ने रोला डाला हुआ था कि यार हम अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं मार्केट में। और ऐसा जो है वो लोगों का माइंड इस तरह बन गया कि एक रेस सी बन गई थी कि यार कि कौन सी जो कंपनी है वो अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि ना तो सैमसंग, ना तो हुआवे और ना ही कोई दूसरी कंपनी, बल्कि दोनों के बीच में से एक नई चाइनीज कंपनी निकल के आती है जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल ही अननोन है। इसका नाम है रॉयल और इन्होंने फ्लेक्स पे के नाम से एक डिवाइस जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि एक टोटली फोल्डेबल डिवाइस है। यानी आप इस डिवाइस को आराम से फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए इस डिवाइस कंपनी के बारे में, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल ही अननोन है। लेकिन यह है कि इन्होंने काम एक ऐसा कर दिया कि वाकई में अब ये दुनिया में एक नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पर अगर बात कर लीजिए इसके हार्डवेयर की, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया, इन्होंने खाली यही लिखा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रूमर्स वगैरह आ रहे हैं वो ये कि 8051 प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर ये इसके कोर्स की बात कर ली जाए तो ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ साथ इसकी 2.8 गीगाहर्ट्ज की जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा बात कर ली जाए, अगर सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं पहले, तो उसमें यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबल डिवाइस है, तो जहरी बात है इसका जो डिस्प्ले है वो भी फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि फोल्ड हुआ है कि फोन किस तरीके का देखने को लगता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके फोल्डिंग के प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप इस डिवाइस को इजीली इस तरह पकड़ के फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड जो है ये बिल्कुल सेंटर में से फोल्ड नहीं होता, ये वैसे तो एक टैबलेट की शेप में है। टैबलेट की शेप में जब ये होता है तो इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1920x1440 है। तो ये जो है 4:3 के एस्पेक्ट रेशो में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इसको फोल्ड किया जाए तो ये बिल्कुल सेंटर से फोल्ड नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा साइड से फोल्ड होता है। जब ये थोड़ा साइड से फोल्ड होता है तो एक साइड जो है ऑटोमेटिकली इसकी चौड़ी हो जाती है और दूसरी साइड जो है वो थोड़ी पतली हो जाती है। फोल्ड होने के बाद इसकी जो चौड़ी वाली साइड है वो 16:9 का डिस्प्ले जो है एस्पेक्ट रेशो देती है, और जो दूसरी वाली साइड है वो 18:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर इसके बात कर ली जाए कि इसकी जो फोल्डिंग वाला एरिया, यानी कि फोल्ड होने के बाद जो गोल वाला एरिया बनता है, कर्व वाला एरिया, इस तरफ भी डिस्प्ले, इस तरफ भी यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो जो मुड़ा हुआ एरिया वहां पर जो है नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, कॉल्स वगैरह और इस तरह की चीजें। जैसा कि आप लोगों ने गैलेक्सी एज जो डिवाइस है उसमें देखा होगा कि इस तरह के नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहां पर आते थे। तो ये जो है इस काम के लिए एरिया यूज होगा। यानी ये जो डिवाइस है आपके डिस्प्ले में 3 तरीके की एस्पेक्ट रेशो आपको दे सकती है। 4:3 जब एक्सपैंड होती है, उसके बाद 16:9 और उसके बाद 18:9। जब ये थोड़ी एक साइड से फोल्ड होती है तो इसमें जो है एक जो दूसरी साइड में देखने को मिल जाती है वो थोड़ी सी खाली जगह देखने को मिलती है, जो कि 16:9 डिस्प्ले का जो बैक साइड है वहां पर हमें 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। कैमरास में जो है इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर हमें 16 और 20 मेगापिक्सल के 2 सेंसर देखने को मिल जाते हैं f1.8 अपर्चर के साथ। इसके अलावा इसमें OIS भी सपोर्टेड है, फ्लैश और ऑटो फोकस के साथ ये कैमरास आते हैं। मेमोरी की बात कर ली जाए तो मेमोरी में जो है इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB रैम और 128 इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 256 इंटरनल स्टोरेज, और उसके बाद 8GB रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें ये 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले जो है इसका वो 308 ppi का है। मेमोरी की बात कर रहे थे तो इसमें जो है मेमोरी वो एक्सपैंड भी हो सकती है, यानी आप इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिम की बात कर ली जाए तो ये ड्यूल सिम सपोर्टेड है और आपको इसमें 2 सिम एट अ टाइम डाल सकते हैं, और वो जो 2 सिमें होंगी वो नैनो सिम कार्ड होंगे, तो आप उसको इजीली जो है वो ड्यूल सिम यूज कर सकते हैं। साथ में अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो बैटरी जो है इस फोन के अंदर जो है वो बिल्ट इन आती है और लाइपो बैटरी आती है यहाँ पर, जो कि है 3800 mAh की। तो यहाँ पर जो है कैपेसिटी अगर देखा जाए एक टैबलेट के हिसाब से तो थोड़ी सी कम देखने में लगती है, लेकिन एमोलेड पैनल है तो काफी ज्यादा सेव करेगा, और 3800 mAh जो है वो काफी ज्यादा इनफ मेरा ख्याल है इस डिवाइस के लिए काफी ज्यादा इनफ है।
साथ में अगर देखा जाए इसकी चार्जिंग की, तो इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की जाहिर बात है यूज की गई होगी। तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो है वो क्विक चार्ज इस तरह की यूज नहीं की, इनकी अपनी जो है आरओ चार्ज जो है इनकी टेक्नोलॉजी है रॉयल वालों की, तो वो इसके अंदर यूज की गई है, जो कि काम करती है 5 वॉट 5 एम्पियर के ऊपर, यानी 25 वाट की यहाँ पर आपको पावर देखने को मिलती है। और आप अपने फोन को 1 घंटे में, इस डिवाइस के यानी 1 घंटे में 80% तक आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंसर यहाँ पर लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलरोमीटर, मल्टी एक्सेस जायरो, कंपास, हॉल इफेक्ट सेंसर और बैरोमीटर वगैरह के सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी है कि इन बॉक्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको डिवाइस मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, डाटा केबल मिलती है, चार्जर मिलता है, इसका फास्ट चार्जर जो है आरओ चार्ज का। इसके अलावा सिम इजेक्टर टूल मिलता है, हेडफोन मिलता है, सी टाइप कनेक्टर है, तो उसके लिए आपको एक अलग से कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैंड फ्री जैक अलग से नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एक कैरिंग केस भी आपको देखने को मिलता है। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस जो है यहाँ पर $1290 है। 8GB और 256GB वाले वेरिएंट की है $1434। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए 8GB और 512GB वाले वेरिएंट की, तो यहाँ पर मिलती है $1864 का आपको यहाँ पर प्राइस टैग देखने को मिलता है, जो कि एक इस डिवाइस के लिए तो वाकई में अच्छी प्राइस है। लेकिन अगर देखा जाए एक अननोन चाइनीज कंपनी के लिए, तो आप, मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि एक अननोन कंपनी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि किस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती है, यहाँ पर किस किस्म के फोन वगैरह के बनाते हैं, तो इसका नाम भी पहली दफा सुना है, तो कोई शायद इसमें लेगा। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जिनको शौक है, वाकई में इन्होंने अच्छी चीज इंट्रोड्यूस कराई है, तो लोग ये जो है वो जरूर लेंगे। अब यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी जो है उसकी कुछ कहा जा रहा है कि थोड़ी सी इसमें लो है, कुछ रफ आपको देखने को मिलती है, कुछ ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो अर्ली हमारे पास डिवाइस है, एक पहली डिवाइस आई है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं यार, कि वाकई में डिवाइस जो है इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। प्री ऑर्डर्स वगैरह की बुकिंग इन्होंने शुरू कर दी है, और यहाँ पर जो है हमें ये देखने को यही मिल रहा है कि लोग को काफी ज्यादा लोग जो है वो इस डिवाइस को खरीद रहे हैं, डिवाइस जो है वो हिट हो रही है। लेकिन यह है कि बात वही है कि अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा तो सैमसंग ने जिस तरीके से रोला डाला हुआ था कि यार हम फोल्डेबल डिवाइस लेके आ रहे हैं, फोल्डेबल डिवाइस लेके आ रहे हैं, तो वो जो है वो रोला कम से कम खत्म हुआ, और दुनिया के पहले फोल्डेबल डिवाइस जो है वो सैमसंग ना हुआवे ना कोई बड़ी कंपनी, बल्कि एक रॉयल नामी कंपनी लेकर आई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है आज की बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपको तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि मुझे काफी ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिल जाती है, मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ यार कि वीडियो को किसी ने लाइक किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे, लोगों को पता लगे कि यार एक ऐसी कंपनी जो है फोल्डेबल डिवाइस लेके आ गई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको राइट साइड पे रेड कलर का आइकन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का, वहां पर क्लिक कीजिए। साथ में बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको मिले नोटिफिकेशन। अगर आपने दीदी कोई सजेशन या किसी किस्म का भी फीडबैक या कोई भी बात अगर आपने बतानी है या कोई सवाल पूछना है, तो नीचे आप जाइए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।